आज हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू स्टार डेल्टा स्टार्टिंग करंट, लेट अस थिंक ऑफ अबाउट द स्मॉल मोटर्स। जो भी स्मॉल मोटर्स है वो स्मॉल लोड से कनेक्टेड होता है, उस पर मैक्सिमम लोड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वैसे मोटर्स को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। मीन्स कनेक्शन जो दी रहती है, जो अरेंजमेंट रहता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट का रहता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन बेसिकली है क्या? सो डायरेक्ट ऑनलाइन आप इस वे में समझ सकते हैं कि जो आपका बस बार पे वोल्टेज अवेलेबल है, जो लाइन वोल्टेज अवेलेबल है, वो कंप्लीट वोल्टेज डायरेक्टली आप उसके सर्किटरी सिस्टम को अप्लाई कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस उसका फिक्स्ड है, तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा। लेकिन ये स्मॉल मोटर है, इसलिए वो स्टार्टिंग करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये बस बार के वोल्टेज को डिप कर देगा टू एन एक्सटेंट वेयर देयर विल बी अ फियर ऑफ अंडर वोल्टेज ट्रिप। तो स्मॉल मोटर के केस में डायरेक्ट ऑनलाइन इज ओके। लेकिन जब मोटर का साइज़ बड़ा होता है, मीडियम साइज मोटर में आप आ जाइए, जैसे आपका फायर पंप का मोटर हो गया, एयर कंप्रेशर का मोटर हो गया, तो यहाँ पे साइज ऑफ द मोटर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप उसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल टॉर्क रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट्स अ मैसिव थिंग, initial torque requirement to rotate it will be very high। और कंप्लीट वोल्टेज अगर आप उसे डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे इन फेज, हर फेज में जो बस बार पे वोल्टेज अवेलेबल है उतना सप्लाई कर देंगे, तो स्टार्टिंग करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। जनरली डायरेक्ट ऑनलाइन में जो भी मोटर स्टार्ट करते हैं उसका 5 टाइम्स द फुल लोड करंट दैट मोटर टेक्स, उसका 5 टाइम्स स्टार्टिंग करंट होता है। तो अगर मीडियम साइज मोटर है और उसका 5 टाइम्स फुल लोड करंट अगर वो लेता है इन स्टार्टिंग, तो क्या होने वाला है आपके जनरेटर पे लोड अचानक सडनली काफ़ी बढ़ जाएगा और वोल्टेज डिप होगा। वोल्टेज डिप होगा तो आपका अंडर वोल्टेज एसी भी अंडर वोल्टेज ट्रिप हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या की जाए? तो बचने का एक उपाय है कि भाई हम लोग अगर डायरेक्ट ऑनलाइन ना करके किसी वे में हम हर फेज जो मोटर का है उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज इनिशियली दे दें, इनिशियली सप्लाई करें रिड्यूस वोल्टेज टू ईच फेज। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच यू कैन डू दिस इज स्टार कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार कनेक्शन में क्या है। ये जो है आपका ये समझ लीजिए बस बार से आ रहा है, तो बिटवीन द बस बार जो वोल्टेज है वो VL है, लाइन वोल्टेज है वो। जब आपका स्टार कनेक्टेड है इस वे में, तो आप देखिए फेज, ये फेज हो गया, हर फेज, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया। मोटर का स्टेटर वाइंडिंग का फेज हो गया ये न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे तीनों फेज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए इन दोनों के क्रॉस होकर वोल्टेज है, फेज वोल्टेज विल बी बिटवीन दीस टू। So this is lesser than this। तो मैंने इनिशियली जो ईच फेज में जो वोल्टेज दिया उसको रिड्यूस करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो रिड्यूस करने से क्या होगा कि स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा। स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होगा तो आपका जनरेटर पे सडन लोड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिप हो जाएगा और अंडर वोल्टेज ट्रिप को एक्टिवेट कर देगा। तो आइए अब इस केस में देखते हैं कि लाइन करंट
क्या होगा, मतलब जनरेटर पे क्या लोड आएगा अगर वो मोटर स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होता है। तो लाइन करंट आपको बस बार से आ रही है और यहां आकर वो फेज में इन कर जाता है। तो करंट का कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है, जो करंट यहां था वही करंट वो यहां पे इसमें चला जा रहा है, फेज में चला जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि आपका लोड करंट इन स्टार कनेक्शन, that line current in star connection is equal to your phase current in star connection, because all the current is entering into this phase. अब फेज करंट निकालने के लिए अगर मुझे वोल्टेज मालूम हो फेज का, Y stands for star, star. वोल्टेज इसके क्रॉस मालूम हो और इसका इंपेडेंस मालूम हो, तब मुझे ये फेज करंट मिल जाएगा। बट ये फेज जो होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का इन स्टार कनेक्शन, जो लाइन वोल्टेज है, ये जो लाइन वोल्टेज है उसका √3 होता है, 1/√3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब मैं स्टार्ट करूँगा स्टार कनेक्शन में, तो इनिशियल करंट विल बी VL/√3 Z। Z तो आपका चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि Z आपकी वाइंडिंग है, इम्पिडेंस है, तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और जो भी इम्पिडेंस, जो भी रिएक्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है वो। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो लाइन करंट इतने के इक्वल मिल गया। अगर उसी मोटर को अगर मैं डेल्टा फॉर्म में, जब इस वे में स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड होता, उस केस में कितना करंट लेगा, IL डेल्टा क्या होगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन IL डेल्टा एंड ILY, क्योंकि यही करंट मुझे जनरेटर से मिल रहा है, जनरेटर से बस बार में आ रहा है, बस बार से फिर यहाँ इन हो रहा है। तो ये जो लोड है, ये लाइन करंट है, वही आपको जनरेटर पे लोड बढ़ाने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा कनेक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लाइन वोल्टेज VL है, दैट इज ओके, VL इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो VL वहाँ है वही यहाँ भी होगा, क्योंकि सेम जनरेटर है, सेम बस बार है, बिटवीन द बस बार वो वोल्टेज है। तो ये आप देखिए, जो VL जो आपने अप्लाई किया है और फेज का वोल्टेज देखिए, दोनों सेम है, बिकॉज इट इज बिटवीन द सेम पॉइंट। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर आप ले रहे हैं, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लीजिए वोल्टेज, दोनों सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो आपका फेज वोल्टेज जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। लेकिन करंट का क्या हो रहा है यहाँ पे, IL जो डेल्टा कनेक्शन में जो जा रहा है लोड करंट, वो स्प्लिट हो जा रहा है। तो अगर हर इसका मैं बोलूं कि इसमें
फेज करंट पी डेल्टा जा रहा है, आई पी डेल्टा इसमें जा रहा है, बाई सिमेट्री इसमें भी आई पी डेल्टा जाएगा। तो क्या हम इसे Vp डेल्टा इज इक्वल टू VL है, VL लिख देते हैं, सॉरी करंट पे फोकस करता हूं हम लोग, क्योंकि करंट स्प्लिट हो रहा है। तो IL डेल्टा जो है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। इन डेल्टा, क्योंकि स्प्लिट हो जा रहा है, IL डेल्टा देखिए आपका स्प्लिट हो जा रहा है। तो मैथमेटिकली आपको IL डेल्टा जो मिल रहा है, IL डेल्टा वो √3 टाइम्स IP डेल्टा मिल रहा है। बट IP डेल्टा क्या है, अगर हम उसे लिखना चाहें, फेज का वोल्टेज, तो फेज का वोल्टेज VL है डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो आपको जब डेल्टा में स्टार्ट होगा तो वो करंट मिल गई इसके इक्वल। तो अगर मैं IL स्टार कनेक्शन में और स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा कनेक्शन में दोनों का रेशियो में लूं, तो ILY आपका VL ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपको 1/3 मिल रहा है। मीन्स जब स्टार कनेक्शन में हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट जो है वो डेल्टा कनेक्शन में जो स्टार्ट करते हैं उसका 1/3 है, मतलब 33% और ऑलमोस्ट 33.33% ही करंट ले रहा है स्टार्टिंग में। तो इट इज़ नॉट ए ह्यूज करंट, राइट। ये ह्यूज करंट नहीं है तो वोल्टेज डिप नहीं होगा और अंडर वोल्टेज ट्रिप नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ अ मीडियम साइज मोटर। अब स्टार्टिंग करंट कम होगा तो मोटर स्लोली घूमना शुरू करेगा, मीन्स इट विल नॉट एक्सेलरेट एट इट वेरी फास्ट, एक्सेलरेशन विल बी वेरी लेस। इनिशियल टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो स्मूथ स्टार्टिंग होगा। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस वो स्टार में स्टार्ट हो गया तो फिर उसे डेल्टा में चेंज ओवर भी करना है, बिकॉज मोटर हैज बीन मेड टू रन, कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट टू रन इन डेल्टा कनेक्शन ऑन लोड। अगर क्या होगा जब ये स्टार में स्टार्ट हो और ड्यूरिंग द रनिंग आफ्टर सम टाइम से डेल्टा में चेंज ओवर नहीं होगा, तो मोटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आपको सिर्फ समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब स्टार्टिंग करंट जब हमारा स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो 1/3 होता है अगर मैं उसी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट करता फॉर द सेम लाइन वोल्टेज। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
डिस्कस करेंगे अगर क्या होगा स्टार में मैं स्टार्ट करूं और डेल्टा में चेंज ओवर कर दूं जब लोड पे आ जाए। लेकिन अगर ये चेंज ओवर नहीं हो पाया तो मोटर के वाइंडिंग के साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।